अभी हम जो कतियूर राजा थे उनका किला था अब। और कतियूर राजा तो इतिहास में दुल्ला शाह का लड़का मालू शाह, और जो इतिहास में उत्तराखंड के इतिहास में अमर प्रेम कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। और दुल्ला शाह और उनकी जो लड़का था उनकी शादी सुनत शौकत के लड़की मालू शाह से हुई थी, और जो भोट में थे और वर्तमान में तिब्बत। तो ये एक अमर प्रेम कहानी है। और यहाँ राजा कतिरू का किला था, और उस टाइम पर यहाँ हुएंग सांग चीनी यात्री उसके यात्रा संस्मरण में यहाँ लखनपुर बैराट का जिक्र है। और जब राजूला ने अपने माता से पूछा, राजाओं में सबसे बड़ा राजा बैराट, लखनपुर का राजा दुल्ला शाह, और नदी में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, तब यहाँ उनका विवाह हुआ था। और जो सुन्नत शौक थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जब दुल्ला शाह के कोई संतान नहीं हुई थी तो वो उनके ज्योतिष ने बताया आपको बागेश्वर में बागनाथ के मंदिर में आपकी शिव की उपासना करनी पड़ेगी। और उसके बाद भोट से वो सुन्नत शौक जी आए थे और उनकी संतानें थी, उनने वहाँ पर दोनों ने शिव की उपासना की। और उन्होंने कहा अगर आपके लड़का होगा तो मेरी लड़की होगी तो मैं आपको लड़की दूंगा, अगर आपका लड़की होगी तो मेरा लड़का होगा तो इनकी शादी होगी। उससे यहाँ प्रेम कहानी आज तक उत्तराखंड के इतिहास में राजूला मालू शाह की एक फेमस प्रेम कहानी है। और नीचे चौखुटिया है, बहुत अधिक मात्रा में है। तो उस मामले में भी हमारे साथ माला उत्तराखंड चैनल से श्री हरक सिंह नेगी जी बताएंगे यहाँ के मामले में थोड़ा कुछ। तो ये उस समय कतिरू राजा दुल्ला शाह की किला है। उस समय सबसे हाइट पर है चौकोटिया से। चौकोटिया का आता है 4 कोने, एक रामनगर रोड आती है रात को, एक 84 को, इसे चौकोटिया का नाम 4 खुट पड़ा। उसके बाद यहाँ इसको बोलते हैं बैराट नगर और लखनपुर। हुएंग सांग आया था चीनी यात्री, उसने अपने संस्मरण में लिखा है बैराट नगर लखनपुर कतिरू का। तो जो दुल्ला शाह था उसकी कोई संतान नहीं हुई थी, तो उसको ज्योतिष ने बताया कि आप बागनाथ में बागेश्वर में शिव की उपासना कीजिए। लेकिन भोट से सुन्नत शौक था, उसकी भी कोई संतान नहीं थी। तो उन दोनों का बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में उनका मिलन हुआ और दोनों ने शिव की उपासना की। और उन्हें कहा अगर मेरी लड़का होगा और आपकी लड़की होगी तो मेरे को आप लड़की दे देना, अगर आपका लड़का होगा मेरी लड़की होगी तो इनका विवाह कर देंगे। तो दुल्ला शाह का लड़का जब मालू शाह पैदा हुआ तो ज्योतिष ने कहा ये बहुरंगी है, इसकी उम्र अल्प उम्र है, तो इनकी वो शादी कर दी सुन्नत से जब छोटे थे। तो उसके बाद ये जो उत्तराखंड के इतिहास में राजूला मालू शाह की अमर प्रेम कहानी प्रसिद्ध है, वही ये लखनपुर किला है। और यहीं से उन्हें शादी की और राजूला मालू शाह भोट से लाए थे। और जो उनसे जब लड़ाई हुई थी भोट में, मालू शाह और जो दुल्ला शाह का पुत्र था मालू शाह, और उसकी रानियाँ थी, बहुत रानियाँ थी, और उसमें एक रानी ये मालू शाह थी। फिर उनका वो जो मालू शाह का जो मामा था वो गढ़वाल में मित्र सिंह राजा था। तो जब ये वहाँ इनको जहर दिया गया था वहाँ भोट में, तो अपने माँ के सपने में आया था कि मेरे को वहाँ जहर दे दिया। तब इसके माताजी और पिताजी ने अपने जो मित्र सिंह शासक थे गढ़वाल में राजा थे, उनको सेना लेकर वहाँ भोट भेजा। फिर वहाँ लड़ाई हुई। उसके बाद फिर ये उस राजूला को अपने यहाँ लाए लखनपुर बैराट, जो यहाँ उनकी राजधानी थी, चकोटिया से आगे बहुत हाइट पर है। तो आपको दिखाते हैं हम कतिरू की किला, वहाँ के अवशेष दिखाते हैं। यहाँ से एंट्री होगी हमारी। अभिनंदन लिखा है यहाँ पर, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। ये सामने चकोटिया है, रमदेव स्वागत कक्ष।
चाची इधर देखो नीचे को, यहाँ जो ये लुक चाहिए ना। इतनी हाइट पर यार ये गुफा है, तू राजू की गुफा है यहाँ। जय हो देवता की जय हो, जय हो सूर्य देवता नमो, नमो नारायण। हाँ हाँ नीचे मंदिर है। देखो इधर तो सब दिखा है, कहाँ देखो ये चकोटिया नहीं, सामने चकोटिया। कौन ये होगा? तो रहते कहाँ नीचे को, नीचे रहता हूँ राजा रानी। हाँ लटका ही पड़ा है। ये 108 शिवलिंग है यहाँ पे। ये उखल भी है।